देखिए अमीश भाई, एक तो मैं आचार्य जी का आज बड़ा ही धन्यवाद भी करूंगा और बधाई दूंगा उनको। जिस परिस्थिति में सारे लोग भाग गए कांग्रेस पार्टी के, कोई प्रवक्ता आज तैयार नहीं है आने के लिए, वैसे समय में मोर्चा संभालना आसान विषय नहीं है। मतलब किस प्रकार से आचार्य जी आज टीवी में जा रहे हैं मैं भी समझ पा रहा हूं। और क्या बोलेंगे बेचारे, क्या बोलेंगे आप बोलिए। इन्होंने बोला कि चलो ये संबित पात्रा को ही बोल देते हैं कि इन्होंने एजेंट छोड़ रखा है। बताइए, ये तो खैर आचार्य जी कह रहे हैं कि कुछ एजेंट और कुछ जो गद्दार हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नहीं है, वो मंत्री बने हुए हैं कांग्रेस में और इनके आला कमान को फंसा रहे हैं। वहां तो अशोक गहलोत जी बोल रहे हैं कि ये सचिन पायलट ही सबसे बड़ा गद्दार है। गद्दार शब्द का प्रयोग भी किया। उन्होंने कहा ये निकम्मा है, ये नकारा है, ये गद्दार है। बताइए, ये पार्टी के अंदर इस प्रकार का सिर फुटअव्वल हो रहा है और वहां फुटबॉल खेल रहे हैं। एक तरफ सिर फुटअव्वल और वहां फुटबॉल खेल रहे हैं राहुल गांधी। एक अंग्रेजी में एक लेख है कॉमेडी ऑफ एरर्स। अगर वास्तविक रूप में कॉमेडी ऑफ एरर्स देखना है तो ये राहुल गांधी की पार्टी को देखना चाहिए। मतलब आप बताइए, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में और कुछ शेष नहीं है। ओके, आचार्य जी, अगर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस सिर्फ एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ नहीं दे पा रही है, अब आप मुझे बताइए, अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे वहां बैठे रहे, आपने खुद देखा, आपकी हमने बाइट सुनी, आपने बोला कि ये खाली उनका अपमान नहीं है, ये पार्टी लीडरशिप का अपमान है, हाई कमान, आला कमान का अपमान है, आला कमान का जिक्र आपने किया। आप मुझे बताइए, इसके अंदर बीजेपी और संबित पात्रा क्या कर लेंगे जब आपकी पार्टी के अंदर एक मत नहीं है? शांति धारीवाल क्या मीटिंग किसने बुलाई? क्या संबित पात्रा ने बोला था शांति धारीवाल क्या इकट्ठे होने के लिए? और शांति धारीवाल कह रहे हैं कि पूरी पार्टी का बुरा हाल हो चुका है, जैसे पंजाब में हुआ वैसे हालात हम राजस्थान में नहीं बनने देंगे। देखिए अमित जी, एक तो अशोक गहलोत जी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत सीनियर नेता हैं और कांग्रेस नेतृत्व के बहुत ही विश्वसनीय हैं। बड़े आज्ञाकारी नेता के रूप में उनकी पहचान है। उन्हें कई बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त भी हुआ, सांसद भी रहे हैं, सेंट्रल लीडरशिप बहुत उनके निकट रही है। लेकिन अशोक गहलोत कितने भी बड़े नेता सही पार्टी से बड़े नहीं हो सकते हैं, पार्टी नेतृत्व से बड़े नहीं हो सकते हैं। जहाँ तक सवाल है कल के घटनाक्रम का, तो आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जी ऑब्जर्वर के रूप में जब जयपुर पहुंचे तो उनको कांग्रेस हाईकमान की तरफ से, कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से ये कहा गया था, स्पष्ट निर्देश था कि सीएलपी की बैठक में एमएलएज से एक एक करके उनकी राय लें। तो ये तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारा, ये तो खूबसूरती है। संबित पात्रा जी की पार्टी में तो यह फरमान जारी होता है। विधायकों ने रबर स्टैंप बनने से इनकार कर दिया ना। पॉइंट ये आचार्य जी, विधायकों ने रबर स्टैंप बनने से इनकार कर दिया ना। वो बोलते हैं हम रबर स्टैंप नहीं बनेंगे, जिस पर आप मोहर लगवाने आए हैं हम नहीं लगाएंगे मोहर। क्या करिएगा ऐसे में? आप तो लोकतंत्र के प्रहरी हैं। कांग्रेस पार्टी तो कहती है लोकतंत्र जिंदाबाद, तो लोकतंत्र की बात मानिए आप। वो 82 विधायक एक तरफ खड़े हुए हैं। अमीश देवगन जी, किसी विधायक ने मना नहीं किया, लेकिन ये विधायकों की तरफ से कुछ मैसेज दिए गए कि विधायक मिलना नहीं चाहते हैं। मुझे आप बताइए, अगर ऑब्जर्वर्स एक एक करके मिलना चाहते हैं तो ये रबर स्टैंप बनना होता है या एकांत में पॉलिटिकल आदमी अपने दिल की बात करता है? तो अगर विधायक ऑब्जर्वर से अपने मन की बात करते, दिल की बात करते, वो एकांत में करते, मिलने के लिए तो उन्होंने बोला ये साजिश का हिस्सा है। हम मिलेंगे तो गुट में मिलेंगे। कमाल की बात कर रहे हैं। और आप संबित पात्रा पे पूरा ब्लेम डाल रहे हैं, बीजेपी पे ब्लेम डाल रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि आपकी अपना हाउस इज नॉट इन ऑर्डर? अमीश, ये बहुत गंभीर विषय है और ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। मुझे सवाल करें तो उसका पूरा जवाब सुन लें, नहीं तो ये बात क्लियर नहीं होगी। आप मेरी बात होगी कुछ और उसका मैसेज कुछ जाएगा। ये बहुत सेंसिटिव इशू भी है हमारी पार्टी के भीतर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी, मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूं। मैंने आपका ट्वीट भी पढ़ा। मेरी कोई मजबूरी नहीं है। जो सुबह 10:30 बजे आपने ट्वीट करा, आपने लिखा सरकार गिरे या रहे लेकिन नेतृत्व की साख नहीं गिरनी चाहिए। आप कहते हैं कि इज्जत गिर रही है, मतलब नेतृत्व की, आपका ये मानना है? साख का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गिर रही है। मेरा ये कहना है, मेरे ट्वीट में उसका भाव समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं गिर रही है, मैं ये कह रहा हूं गिरनी नहीं चाहिए। कुछ लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थ में कांग्रेस नेतृत्व को चुनौती देना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो अपने आप को कांग्रेस नेतृत्व से बड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, और कांग्रेस हाईकमान ने, कांग्रेस नेतृत्व ने ये फैसला लिया है, ये फैसला कांग्रेस नेतृत्व को लेना चाहिए
कि जो भी पार्टी के खिलाफ इस तरह के स्वर उठेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरा, संबित पात्रा जी की पार्टी के अंदर 10 सेकंड और दे दीजिएगा। संबित पात्रा जी की पार्टी के अंदर ना तो पार्टी हेड के इलेक्शन कराने की हिम्मत है, ना बीजेपी के अंदर इनर डेमोक्रेसी है, ना किसी विधायक से पूछा जाता है इनके यहाँ तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, फरमान जारी हो जाता है। हमारी पार्टी के अंदर अगर विधायकों से सलाह ले जाने के लिए ऑब्जर्वर भेजे गए तो इसको तो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और अगर कोई एमएलए ये कहता है कि मैं कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ हूं तो फिर उसे कहना चाहिए, उसे फैसला लेना चाहिए कि वो 2023 का चुनाव किसके सिंबल पर लड़ेगा। कांग्रेस के सिंबल पर लड़ेगा, बीजेपी के अंदर बवाल नहीं होता, ये पार्टी बीजेपी के की सिंबल कमी पर है। लड़ेगा। ठीक है, संबित पात्रा, आपके यहाँ कोई आला कमान वगैरह नहीं है क्या? इनके यहाँ तो आला कमान है और आला कमान को ही कमान है। दूसरी तरफ आपके यहाँ कोई बवाल नहीं होता, कोई खबर ही नहीं आती, ऐसा क्यों? अमीश भाई, मैं सुबह से ही कह रहा हूं, क्या है ये आला कमान? ये सुबह से ही आला कमान। अरे आला ही नहीं है और कमान, ना तीर है ना कमान है, ये ताला तमाम राज्यों में जब तक ताला नहीं पड़ जाएगा कांग्रेस के दफ्तर में, तब तक ये कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को आला कमान कहते रहेगी। काहे का आला कमान? व्हाट इज आला कमान? आला है ना कमान है, आला कमान। ताला तमाम, आज से नाम बदल दिया, ताला तमाम अमेंडमेंट। एक और बड़ी खबर है, एक और बड़ी खबर आ रही है संबित पात्रा, मैं आपका रिएक्शन ले लेता हूं। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है इस समय हाईली प्लेस सोर्सेज से। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पर बड़ी खबर है, रेस से बाहर हो गए हैं अशोक गहलोत। इस समय ये CNN न्यूज 18 की बड़ी खबर है, मैं आपको बता देता हूं, रेस से बाहर हो गए हैं इस समय अशोक गहलोत। जो रेस थी अध्यक्ष की, राष्ट्रीय अध्यक्ष की, उस रेस से अशोक गहलोत बाहर है। अब उस रेस में मुकुल वासनिक का नाम आ गया है, उस रेस के अंदर दिग्विजय सिंह का नाम आ गया है, उस रेस में केसी वेणुगोपाल और कमलनाथ का नाम भी आ गया है। लेकिन सोर्सेस के हवाले से खबर है कि इनमें से 2 नेता बनना नहीं चाहते अध्यक्ष। संबित पात्रा, इंटरेस्टिंग है, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा रहा था अशोक गहलोत को, लेकिन वो अब रेस से बाहर हो गए हैं। और कई सोर्सेस ने बोला वो अध्यक्ष बनना ही नहीं चाहते थे, वो सीएम ही रहना नहीं चाहते थे। मतलब किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना हो और वो पार्टी, वो मुख्यमंत्री बनना चाहे या बना रहना चाहे। अरे कमाल हो रहा है अमीश भाई, ये पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी ही बाहर हो रही है। ये रेस से क्या, मैंने तो पूरे विश्व में ऐसा नहीं सुना है। आप बताइए, पकड़ के ला रहे हैं, अरे तुम बन जाना रे अध्यक्ष, ना मैं नहीं बनूंगा, वो भागा। फिर पकड़ के लाया खड़गे, अरे खड़गे जी आप बन जाना अध्यक्ष, ना रे बाबा, वो भागा। फिर दिग्विजय सिंह को पकड़ के लाया, तुम बन जाना रे अध्यक्ष। मतलब आपने सुना है पूरे विश्व में कहीं ऐसे ढूंढ के पार्टी है हर दिन तुम बनना अध्यक्ष। वो कुछ दिन पहले शशि थरूर को आप लाए थे कि वो अध्यक्ष बनने वाले हैं। ये कमाल, ये हो क्या रहा है? मैंने कहा ना, ये कॉमेडी ऑफ एरर्स हो रहा है, पूरा एंटरटेनमेंट होने वाला है। अक्टूबर 19 तक फुल एंटरटेनमेंट रहने वाला है, हर दिन ये रेस बदलने वाला है। और देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, ये स्थिरता है कांग्रेस पार्टी के अंदर की। जो कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो, मतलब आप सोचिए ये कितना बड़ा शब्द है, कितना भारी भरकम शब्द है। भारत जोड़ो यात्रा पे जिसके अध्यक्ष निकले हो, पुराने अध्यक्ष राहुल गांधी, तथाकथित आला कमान, वो वहां केरल में घूम रहे हैं और यहां पर पूरा लुटिया डूब चुका है। पूरा कांग्रेस पार्टी समाप्त हो चुकी है। फुटबॉल खेल रहे हैं, ये है पार्टी की सच्चाई। नहीं, वो तो फुटबॉल खेल रहे हैं और यहां पर सारे जो मंत्री हैं राजस्थान में, वो पोलो देखने गए हैं, पोलो का मैच देख रहे हैं और कई मंत्री पोलो खेल रहे हैं। ये इनके पार्टी का हाल है, ये कांग्रेस पार्टी का हाल है। और वहां पता नहीं, शशि थरूर आज जरूर इंटरव्यू में आएंगे, देखिएगा, अंग्रेजी चैनल देखते रहिएगा, शाम को शशि थरूर इंटरव्यू में आएंगे और बोलेंगे कांग्रेस इज फरागो। वो तो साधारण अंग्रेजी बोलते नहीं है, फरागो का जरूर इस्तेमाल करते हैं। वो बोलेंगे कांग्रेस इज फरागो का मतलब होता है अंग्रेजी में मिक्सचर ऑफ कंफ्यूजन। ये कितना कंफ्यूजन क्यों है? इंदिरा मीणा एक एमएलए है जिसकी बाइट हमने चलाई, उन्होंने बोला एक कागज पे हमसे साइन करा लिए गए। अब मुझे नहीं पता वो कागज क्या थी, हम चाहते हैं सचिन पायलट भी बन जाए अगर सीएम, तो कोई एतराज नहीं है। मतलब विधायकों से कागज साइन कराए जा रहे हैं, उनको पता नहीं लग रहा हो क्या रहा है पार्टी के अंदर, कौन साइन करा रहा है ये विधायक? देखिए,
देखिए, आपकी डिबेट के दो पहलू हैं। एक पहलू है कि जो संबित पात्रा जी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ बात कर रहे हैं। जब मैं इनसे बात करूंगा तो मैं बिल्कुल अपनी पार्टी का पक्ष लूंगा। मेरी पार्टी के अंदर अगर कोई कमी भी है तो मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। मैं पूरा बीजेपी की बकिया उधेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं सवाल करना चाहता हूं संबित पात्रा जी से। संबित पात्रा जी कहते थे, साहब ये पार्टी नहीं है, परिवार है। ये परिवार पार्टी पर कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है। ये संबित पात्रा जी क्षमा याचना करें। कितनी बार सैकड़ों डिबेट में इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष भी गांधी परिवार से होगा, गांधी परिवार के बाहर नहीं होगा। आज गांधी परिवार ने फैसला किया है कि गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष होगा, तो क्षमा याचना करें गांधी परिवार को बदनाम करने के लिए। दूसरा बात, इन्होंने कहा था कोई इलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा।